यहाँ श्री वृंदावन के अर्थ श्री जीवनजीताज जी ने अनेक प्रकार से किए। उनमें जो है वो एक अर्थ ऐसा कियो कि श्री वृंद माने का स्वामिनी वृंद, श्री वृंद के अवन माने जो है वो रक्षण रूप। उनके रक्षण रूप कौन है? उनके पति होवे सु आप ही हैं ठाकुर जी। ध्यान में आई कि नहीं? वो श्री वृंद के जो अवन रूप, उनके जो है वो मुख रुचि माने यो वृंदावन वही जो है वो चंद्र रूप है। क्योंकि जो है वो उनको जो है वो श्री वृंद को जो है वो अवन रूप भी है और वे ही चंद्र रूप भी है। क्योंकि आह्लादक उनके हुए, उनको उनको जो है वो आह्लाद दान आपके ही स्वरूप से प्राप्त हो है। अतएव श्री वृंदावन चंद्र उनके जो है वो मुख रुचि, जो श्री वृंद के अवन भी है, रक्षण रूप भी है और चंद्र रूप भी है, उनके मुख रुचि। अग्नि ते अवतार, क्योंकि अग्नि रूप सु भी अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत्। या ठिकाने अग्नि रूपो द्विजाचारो इत्यादि भविष्य पुराण आदि के वाक्य भी जो है वो प्राचीन लोकन ने उद्धृत किए हैं। अन्य भी पुराणन के वाक्य, शांडिल्य संहिता के भी वहाँ सर्वत्र जो है वो। और श्री ब्रह्म रुद्राद्या, ये रुद्र संप्रदाय भी या जो कहीं कोई ने जो कहो है ब्रह्मवाद को, समझे न, श्री ब्रह्म रुद्र शेषाद्या संप्रदाय प्रवर्तका, या प्रकार से जो कही तो श्री ब्रह्म रुद्र और शेष प्रवर्तित संप्रदाय जो है वो अपने रामानुजन को है। और एक प्रवर्तित संप्रदाय है। तो ये संप्रदाय प्रवर्तका वहां में जो है वो रुद्र को कहो, वो रुद्र को क्योंकि अग्नि भी जो है वो रुद्र को एक रूप है। रुद्र की अष्टमूर्ति में अग्नि की भी जो है वो गणना है। यासु जो है वो रुद्र के अष्टमूर्ति में गणना होवे सु ही जो वहाँ पूर्णा भगवदीया ये शेष व्यासाग्नि मारुता जड़ नारद मैत्राद्या ते समुद्रा प्रकीर्तिता। वाटिका ने जो है वो अग्नि शब्द को जो पाठ है वो जो है वो रुद्र को जो है वो पाठ है। वो अग्नि शब्द महाप्रभु जी को वाचक नहीं है इत्यादि बड़ो विचार जो है वो जलभेद की पीछे एक स्वतंत्र व्याख्यान है, वहां में श्री हरिराय जी ने किया। तो मर्यादा मार्गीय भक्त पंक्ति में जो है वो या को पाठ क्यों कियो है, ऐसी कोई शंका करे तो वह को बड़ो जवाब और बड़ो विचार वह को जो है वो कियो है। वो क्यों कियो, वो ये रुद्र संप्रदाय भी क्यों कहो जाए, माने ये पुष्टि संप्रदाय की कथा नहीं है और पाछे भ्रांत मत होइयो। महाप्रभु जी के द्वारा जो पुष्टि भक्ति मार्ग प्राकट्य वाकी कथा नहीं है, पर जो ब्रह्मवाद संप्रदाय है वो ब्रह्मवाद संप्रदाय में आदौ श्री पुरुषोत्तमम पुरहरम इत्यादि गट्टू लाला जी ने क्यों मान्यो, वो या के लिए मान्यो। एक ब्रह्मा को जो है वो लोग कह दें कि शापादि भयो, पर मैं तो ब्रह्मा को भी मानना उचित मानू। लक्ष्य में आई कि क्योंकि सबसे पहले भगवान ने उपदेश तो ब्रह्मा को, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। लक्ष्य में आई तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। और भागवत चतुश्लोकी को जो सिद्धांत उपदेश कियो जो ब्रह्मवाद को, वो भी वादिन सर्गादौ स्वमतम समस्य विधये यम ब्रह्मवादं जगौ कौन्तेयोद्धवयो प्रकाश्य च पुनर्वेदांत सारम हरि इत्यादि सुजाबखत अपन ये माने कि भाई सबसे पहलो शिष्य भगवान को ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा जो है वो और भगवान के द्वारा फिर रुद्र को भी मिलो, रुद्र के द्वारा नारद को मिलो, नारद के द्वारा ये संप्रदाय व्यास को मिलो,
व्यास के द्वारा शुक को मिलो, शुक के द्वारा जो है वो फिर विष्णु स्वामी को प्राप्त भयो, और विष्णु स्वामी के द्वारा बिल्व मंगल को प्राप्त भयो। बिल्व मंगल ने ये संप्रदाय लेके महाप्रभु जी के लिए बरसन तपस्या करी, कितने सौ बरस, माने थोड़े दिन नहीं, जो है वो बड़े 100 बरसन तक तपस्या करी, जो बड़े सूक्ष्म रूप को धारण करके। और जा बखत आप विद्यानगर में शास्त्रार्थ करवे के लिए पधारे, वह बखत वाने झाड़ पैसु सूक्ष्म रूप सु स्थूल रूप धारण करके, वो योगी है तो वाने सूक्ष्म रूप लेके अपने प्राण बचाए सूक्ष्म शरीरन के साथ, किंतु स्थूल रूप को वह को एक बखत तो जो लौकिक स्थूल रूप है तो वो तो छोड़ना ही पड़े, और छोड़ के वो सूक्ष्म रूप लेके प्राण बचा के बैठे रहे, क्योंकि वह को अणिमा महिमा तो अणिमा शक्ति सु आने सूक्ष्म रूप लियो। और कोई कितने 100 बरस, माने 1000-1500 बरस सु भी ज्यादा वो बैठे रहे। जब श्री महाप्रभु जी पधारे तब वो नीचे उतर के आयो और कही कि मोकू विष्णु स्वामी की मेरे गुरु की आज्ञा है कि आप प्रकट होगे, वाकई आपके लिए मैं इतने बरसन तक बैठे हो, तो अब ये संप्रदाय को मैं आपको दूं हूं और आप या को अंगीकार करो और आप यही संप्रदाय की स्थापना करो। ये व्यास संप्रदाय। श्री महाप्रभु ने कही कि जरूर मैं यही संप्रदाय की स्थापना करना चाहूं और मेरी भी इच्छा यही है, फिर भी तुम परंपरा सुदो हो वो मैं लेने स्वीकारूं। विष्णु स्वामी मतानुवर्ती वंदे विष्णु स्वामी पथ मंडनी इत्यादि जो विष्णुदास जी छीपा के पदन में भी आवे है, वंदे हंतम विमल हुताशम वह भूतल भूषण विष्णु स्वामी पथ श्रृंगार शास्त्र सब रोते, जो पे श्री वल्लभ प्रगटन होते। ध्यान में आई कि नहीं, ये कीर्तन में क्यों कहो भूतल भूषण विष्णु स्वामी पथ, ये शब्द क्यों प्रयोग किए? और ये सब जने जो है वो रोते। श्रृंगार शास्त्र माने भरत को नाट्य शास्त्र, वात्स्यायन को शास्त्र, ये सब जो शास्त्र है रोते। क्या इन ऋषि ने क्या महालौकिक तुच्छ काम के लिए ये ऋषि ने रचना करी? नहीं, वो जो अलौकिक जो है वह अलौकिक को ही विचार करके उन ऋषि ने, और जो भगवद रास में जा रसशास्त्र को और जा वस्तु को जो है वो उपयोग भयो है, वही को अनुलक्षित करके उन ऋषि की रचना है। ये महाप्रभु जी ने ही अपन को समझाई। क्या ऋषि लौकिक ये हेय काम को वर्णन करने के लिए यहाँ जो है वो कोई, अब वो शब्द बहन बैठे हैं या सो मैं नहीं कह सकूं, बाकी बंगली में कोई आओ तो मैं जरा तुमको और अधिक या के ऊपर कहूंगो। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये तो बिल्कुल अलौकिक के जहां परं कामो न विद्यते, लौकिक काम की जहां गंध भी नहीं है, जो केवल दिव्य अलौकिक जो रसो वही सहज आपको उपनिषद कहे, वो अलौकिक रस की आखी प्रक्रिया है ये संपूर्ण। या चीज को जो विवेचन आखी वस्तु स्थिति जो है वो अलग है। अतएव वो जहां बिल्कुल लौकिक काम को गंध नहीं, वह वस्तु को लेके अपनी जो है वो चर्चा हो रही है ये, और वह जात की चर्चा को निरूपण रसशास्त्र में भी है, वो लौकिक हेय काम के लिए जो है वो निरूपक नहीं है। ये चीज कुछ महाप्रभु जी ने बताई। यही सु भगवदीयन ने कही कि भूतल भूषण विष्णु, ये अलग बात है और ये अलग बात है कि भूतल को भूषण जो माने ब्रह्मवाद सिद्धांत को कहने वालों यदि एकमात्र मत हो तो विष्णु स्वामी मत है। भर्तृ प्रपंचादि सब मत लुप्त हो गए। यहाँ तो एक योगी या तो बिल्व मंगल या सु बचाओ बैठे रहो परंपरा के, ऐसो भूतल भूषण विष्णु स्वामी पथ श्रृंगार भर्तृ प्रपंच तो एक शंकराचार्य के पहले,
वो भी लगभग ब्रह्मवादी है। तो लक्ष्य में आई कि नहीं, वो भी लगभग ब्रह्मवादी है। तो वाको थोड़ो विवेचन अलग हम कोई दिन करेंगे, तब तुमको बतावेंगे। परंतु जो है वो भर्तृ प्रपंचादि सब लुप्त हो गए, उनकी कोई भी रोने वालों भी नहीं रहे। यहाँ तो विष्णु स्वामी को रो चिल्लाने वालों एक बिल्व मंगल बच्यो तो, और वाने जो है वो महाप्रभु जी को अपनो संप्रदाय सौंप्यो। वा बखत विद्यानगर में जाती बखत अतएव भूतल भूषण जो विष्णु स्वामी पथ, जो ब्रह्मवाद रूपी पथ है वेदांतात्मक, वो पथ और श्रृंगार शास्त्र जो भरत के वात्स्यायन आदि के, ये सब रोते जो पे श्री वल्लभ प्रगटन। ध्यान में आई कि आपको जो प्राकट्य नहीं होतो तो ये हो, तो लक्ष्य में आई कि नहीं। तो ये चीज अपन को जो है वो भगवदीयन के वाणी सु जो मिले है, वो श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि अग्नि ते अवतार। ये अग्नि अवतार सु माने जो ये आचार्य स्वरूप में अग्नित्व और जो है वो साक्षित्व, इन दो रूपन को प्राधान्य रूप। श्री महाप्रभु जी तृतीयात्मक या चतुष्टयात्मक जो भी कछु मान लो, किंतु जो है वो तृतीयात्मक तो श्री गोसाई जी के शब्द से ही सिद्ध है, वो तो प्रमाण रूप ही है। अतएव तृतीयात्मक जो स्वरूप है, वह में जो साक्षी रूप है, वही के साथ अग्नि रूप भी एक साथ विराजे है। और वो अग्नि रूप और साक्षी रूप मिलके जो है वो नाशकं चासुराग्नि अज्ञानादि अंधकार प्रशमन पटुताख्यापनाय त्रिलोक्याम अग्नित्वम वर्णितंते कविभिरपि। ऐसे मुख्यता आप में कोई अग्नि की नहीं है, पर जैसे व्यूह स्वरूप आप में भी विराजे हैं, ऐसे अग्नि आदि स्वरूप आप में भी विराजे हैं। इतने ही अग्नि स्वरूपता को मतलब है। जैसे जो है वो चतुर्मूर्ति लोकवेद प्रथित में विराजे है, लक्ष्य में आई कि नहीं। वहां कोई चतुर्मूर्ति रूपी हो यो नहीं, ऐसे हो तो परम ब्रह्म इत्यादि गीता के वाक्य अनुपपन्न हो जाए। परंतु जो है वो चतुर्मूर्ति रूपता ही नहीं है, केवल वो चतुर्मूर्ति भीतर समाविष्ट है, असु चतुर्मूर्ति रूपता भी है। और चतुर्मूर्ति जिनके व्यू है, वो मूल रूप, वो जो वाक्य जो जिनके अंग हैं, अंश हैं, वो अंशी रूपता भी जो है वो साथ है। और वाई को प्राधान्य जैसे भगवत स्वरूप में रहे, ऐसे ही आप में भी जो है वो श्री कृष्णास्यत्व को, स्वामिनी इनको जो है वो प्राधान्य अधिक रहेगो, साक्षी रूपता। और क्योंकि जब प्राविविशत, तब यहाँ तो जो है वो वन्यवत प्रविशेद यदि, वह प्रकार सु जो है वो संपूर्ण तन्मयता तद्रूपता जब आ गई है स्वरूपद्वय प्रवेश सु, या सु जो है वो श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि अग्नि ते अवतार। ये अग्नि इत्यादि शब्दन को यही रीत सु अर्थ समझ। ध्यान में आई कि नहीं। जैसे अक्षर को चरण रूप कहो, क्योंकि चरण में प्रविष्ट होवे, ऐसे भी जो है वो आपको भी जो अग्नि रूप कहो जाए, क्योंकि अग्नि आप में प्रविष्ट है। इतना ही कि बाकी क्योंकि वो भी एक रूप लेके, क्यों वो दो कार्य आचार्य लीला के कार्य के लिए, आपके जो है वो लीला रसास्वादानुभव के लिए तो साक्षी रूपता ही मात्र आवश्यक है, पर अज्ञानादि अंधकार प्रशमन करने के लिए जो है वो अग्नि कार्य भी जो है परम आवश्यक होवे सु। अग्नि कार्य भी करना जो है वो अग्नि कार्य क्या कि मायावादादि अंधकार को जो है वो दूर करना, ये अग्नि कार्य है। और वो भी आपको प्राकट्य है। और सो सकल श्रुति स्मृति पुराण आदि सिद्ध आपको अग्नि रूपत्व जो है वो श्रुति रहस्य आदि ग्रंथ में, अन्य ग्रंथन में भी जो है वो उपलब्ध हो है। कभी और विवेचन या पे करेंगे तो और अधिक सुनावेंगे। तो श्री वृंदावन चंद्र मुखरुचि अग्नि ते अवतार द्विज तिलक त्रिभुवन नाम।
द्विज तिलक, द्विज शब्द चंद्रवाची भी है, और चंद्र जो है वो ब्राह्मण जाति को कछु एक अधिपति मान्यो गयो है। एक वाक्य में वाकु लेके श्री जीवन जी ताज जी कहें कि चंद्र जो है वो ब्राह्मणन सु संबंध रखे है, या सु द्विज तिलक, ये शब्द जो है वो या ठिकाने कहो। और वो द्विजन में भी आप तिलक हैं, माने जो चंद्र संबंधी जो ब्राह्मण हैं उनमें भी जो है वो आप तिलक हैं, और त्रिभुवन के भी तिलक है। यो तिलक शब्द को देहली दीपसु उनने ये मान्य, वो हमको भी स्वीकार्य है, हमको ये बात। द्विज तिलक त्रिभुवन नाम निरूपम, आपको नाम भी जो है वो एक बड़ो जाके लिए कोई उपमा नहीं मिल सके ऐसो जो है, और आपको रूप भी जो है वो निरूपम है। द्विज तिलक त्रिभुवन नाम निरूपम रूप, वो नाम और रूप के बीच में निरूपम, वही देहली दीप, वहीं फिर समझना। नाम निरूपम रूप अंगीकार, फिर क्या? अब देवलोक दुंदुभि वाजिया आनंद करे रे निशंक, असुर तिमिर उच्छेदवा भूय वल्लभ देव। या ठिकाने सूर्य रूपता, वो मयंक माने चंद्र में, मयंक सूर्य, तो सूर्य रूपता और अग्नि रूपता उभय को जो है वो सूचित करते भय ये जो है वो पद आवे है। असुर तिमिर उच्छेदवा भूय वल्लभ देव मयंक, या वक्त नहीं, अब वृद्धावस्था स्मरण नहीं आता। वो देवलोक दुंदुभि वाजिया आनंद करे रे निशंक, माने जैसे भगवत प्राकट्य के समय में जगुक किन्नर गंधर्वा तुष्टुष सिद्धचारणा विद्याधर्यश्च ननृतु अप्सरो भी समम मुदा, या प्रकार से जैसे भगवत जन्म समय में भयो, ऐसे ही आपके जन्म समय में भी देवलोक दुंदुभि वाजिया आनंद करे रहे। उन्हें किया वसुदेव जी जन्मे तब भी जो है, क्योंकि वसुदेव जी जन्मे तब देवलोक आनंदित नहीं भाई, खाली दुंदुभि बजा दी, क्योंकि अब भगवत जन्म हो को ये जन्मे तो अब भगवत जन्म, अक्षर ब्रह्म आयो तो अब पुरुषोत्तम आवेंगे। यारित्सु अक्षरात्मक वसुदेव जी के प्राकट्य के वक्त सब देवलोक आनंदित नहीं होंगे, यहाँ देवलोक दुंदुभि वाजिया आनंद करे रे निशंक, असुर तिमिर उच्छेदवा भूय वल्लभ देव मयंक। ये असुर तिमिर शब्द क्यों कहो? असुर तिमिर को जरा समझ में लाए। गीता में क्या कहो? असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम, असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगत आहुरनीश्वरम, जगत को वे ईश्वर रहित बतावे हैं, जगत को वे असत्य बतावे हैं। अब तुम देख लो कि कौन जो है वो ईश्वर को मिथ्या कहे, माइक कह के, लक्ष्य में आई कि नहीं? ईश्वर जो है वो है, परंतु वो मिथ्या है, माइक है। माया के गुणनसु वो शुद्ध ब्रह्म ईश्वर बने हैं, वो केवल माइक रूप मात्र दिखे है, झूठा रूप, पारमार्थिक रूप ईश्वर नहीं है। आनंदमय विज्ञानमय ईश्वर जीवक का प्रत्यय लगा के हीनार्थ, आनंदमय विज्ञानमय ईश्वर जीवक माया कल्पित हुए तो परमार्थता नहीं। यार इत्सु ईश्वर को जगत में निषेध करने वालों कौन मत है? लक्ष्य में आई कि पहले ये देखो, असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम। अब जब जगत को मिथ्या कहो, शुक्ति रजतवत भ्रांति है ये जगत, जैसे सीप के ऊपर चांदी की भ्रांति दिखे,
ऐसे ये जगत जो है वो ब्रह्म के ऊपर एक भ्रांति दिखे है। जैसे अंधेरा में डोरा पड़ो हो, माने रस्सी पड़ेली हो, दोरड़ू पड़ियो हो, तो वो अंधेरा में पड़े भय दोरड़ा के ऊपर जैसे सर्प दिखे, ऐसे ये ब्रह्म के ऊपर ये सब जगत झूठो दिखे। यो असत्य अप्रतिष्ठ जगत को जो मानो, जगत में ईश्वर जो है वो ईश्वर पारमार्थिक नहीं है, क्योंकि वो तो माया के गुणन माया के गुणन को लेके सगुण और साकार दिखे है। हकीकत में तो वो निर्गुण निराकार है, वो न ईश्वर हो सके न कछु हो सके। वहां में न क्यों ईश्वर होनो भी, वहां में ईश्वर तो वो हो सके कि जो शासक हो, रूलर हो, जाके भीतर ईश्वरीय गुण है, तो वह ईश्वरीयादि गुण सब माया के लिए भय, वहां में कछु ही नहीं है। वो तो वहां में खाली दिखाए जाए हैं माया के द्वारा। वो स्वयं माइक है, माया में प्रतिबिंबित है। ये सिद्धांत जो मानतो हो, ध्यान में आई कि भले एक वहां में दो चार आदमी माया अवच्छिन्न भी कह देते हो, तावता किम, पर उनके जो है वो मूलाचार्य जो है वो माया प्रतिबिंबित मानते हो, वह सगुण रूप को, ईश्वर को। तो अनीश्वर मानने वालों पक्ष कौन? ध्यान में आई कि नहीं? बड़ी भारी मार्मिक बात मैं कह रहे हूं, सुनियो। अनीश्वर मानने वालों पक्ष कौन? ईश्वर है परंतु मिथ्या ईश्वर है, या को मतलब कछु ही नहीं। सोना है पर रोल्ड गोल्ड है, वह रोल्ड गोल्ड की क्या कीमत? ध्यान में आई कि नहीं? सोना जैसे दिखे है ऐसे ब्रह्म की तरह दिखे है, पर है तो मिथ्या, माइक पुतला है, बाकी क्या कीमत? तो ईश्वर को जो है वो स्वीकार करके, मैं तो कहूं ना, ये जैन बौद्ध है ना, ये बेचारे खुले डाकू हैं, पर ये घर के भीतर घुस के घर की चोरी करने वाला जो डाकू है वो और ज्यादा भयंकर हो। खुल्लो डाकू हो तो कोई सावधान तो रहे बापड़ो। वो तो ओपनली कहे जैन बौद्ध के ईश्वर नहीं है भाई, हमारा तीर्थंकर और बुद्धि है जो कछु है, और वो जीव की एक स्टेज है, हर एक जीवात्मा वह स्टेज तक जा सके। अनेक कल्पन में अनेक तीर्थंकर होंगे आगे भी। यार ईत्सु जो है वो जीव की स्टेज मानने वालों, ईश्वर को बिल्कुल निषेध करने वालों जो है वो इनकार करने वाला आदमी जो खुल्लो ईश्वर के सामने बलवा पुकारे, वो बहुत अच्छो है। कम से कम वासु दूसरे जो ईश्वर वाले सावधान तो रह सके। ये कह नहीं ईश्वर है, माइक ईश्वर की उपासना करो। अरे पहले माइक मानो, मिथ्या मानो, फिर उपासना करो। ये क्या क्या भयंकर वंचना जाल है। ध्यान में आई कि नहीं? या वंचना जाल में जो है वो जीव को फंसानो। यही काम के लिए जो मत पैदा होते हो वो आसुर व्यामोह के लिए हैं। वे पंचरुद्र महाबाहो या वाक्य के विषय हैं। लक्ष्य में आई, क्योंकि असत्यम अप्रतिष्ठन्ते, ये जगत को असत्य मानो, और असत्य मानो तो अप्रतिष्ठित भयो। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुर अनीश्वरम। ऐसा जो मत मानतो हो, वाकु गीता ने 16वें अध्याय में गणना करी है, जहां आसुरम पार्थ में श्रृणु, वह ठिकाने वह मत को है। तो ऐसे जो मत है वो आसुर तिमिर है, वह असुर के तिमिर को, आज वो असुर तिमिर तुमको भागवत के पहले श्लोक में कई लोग सुनावे हो। जन्माद्यस्य हेतोन्वय यत्र त्रिसर्गो मृषा, જ્યાં આ જગત જે છે તે મિથ્યા ભાન થાય છે, यो जगत असत्य देखाए छे। ये जो है वो भागवत के नाम से तुमको सुनाया जाए, जरा सावधान हो।
भगवान गीता में कछु अलग के और वेदव्यास जी भागवत में अलग के, या जात को जो हिंदू धर्म को फजीता हो तो पहले दंडोत मैं करूं। ध्यान में आई कि नहीं? लो तारे हिंदू धर्म हवे जय श्री कृष्ण, पहले मैं करूं। ध्यान में आई कि नहीं? और कोई करे कि न करे, जो या जात को धूड़ फजीता हो हिंदू धर्म नहीं है, खाली जो है वो ये मायावादांधकार के द्वारा कल्पित फजीता है। ध्यान में आई कि नहीं? वही भगवत गीता अलग के और जो है वो भागवत अलग के, ऐसा नहीं हो सके। या देखो प्रथम स्कंद सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी ने क्या व्याख्या करी। अतएव जन्माद्यस्य यतोन्वयादिषु, तुमको जो है वो यही जो आसुर मत है वह आसुर मत को तुम्हारे जो है वो कान में रेडियो जाए है, ये जो है वो असुर तिमिर उच्छेदवा भूवि वल्लभ देव मयंक, ये जो है वो शब्द है। यहाँ के आगे पूर्ण पुरुष है, पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ग्रंथ सर्वे रस रूप कीधा पोता ने सिद्धांत। लक्ष्मी आई कि पूर्ण पुरुष। अब यहाँ फिर वार्तिक कृत्य हमने कई बाल चापल हम करेंगे। यहाँ पूर्ण पुरुष में भी पूर्ण शब्द जो है वो अक्षर पर कियो है। यद्यपि प्रमाण सिद्ध है, कठवल्यादि प्रमाण दे के उनने कियो है बड़े ने, परंतु जो है वो मेरी दृष्टि में पूर्ण पुरुष माने जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम, यही जो है वो या ठिकाने विवक्षित। वह पूर्ण पुरुष को जो है वो जनाने वालों प्रमाण कौन? वेद। वेदिष्ट सर्वैरहमे वेद्या। ध्यान में आई कि नहीं? गीता को श्लोक देखो, वेदिष्ट सर्वैरहमे वेद्या, और कोई नहीं। अतएव जो पूर्ण पुरुष को जनाने वालों प्रमाण जो वेद, वह वेद में पूर्ण पुरुष प्रमाण सुसिद्ध जो पथ माने क्या? वेदांतात्मक ब्रह्मवादात्मक पथ। वह ब्रह्मवादात्मक पथ की व्याख्यान करने के लिए आपने वेदांत सूत्रन को व्याख्यान कियो। ये पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत, या शब्द सु जो है वो कहो। श्री जीवन जी ताजी महाराज के अर्थ में केवल पूर्ण पुरुष शब्द के उनने अलग अलग अर्थ किए, पूर्ण सु अक्षर और पुरुष सु। वो भी सुंदर अर्थ है, पर वाके बदले पूर्ण पुरुष करके पुरुषोत्तम लेनो, क्योंकि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जरूर तत्व समन्वयात में अक्षर को भी साथ लेनो ही पड़ेगा, परंतु अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में प्रतिज्ञा में जो ब्रह्म शब्द आवे है कि ब्रह्म विचार आरभ्यते, ध्यान में आई कि नहीं? वो अपने यहाँ को आरंभार्थक अर्थ शब्द लेके व्याख्यान करें कि भाई ब्रह्म विचार को आरंभ हो है, तो वो जो है वो ब्रह्म विचार में जो ब्रह्म शब्द आयो, या ब्रह्म शब्द को मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम ही है। श्री रामानुज मत में जब पुरुषोत्तम शब्द नारायण पर करके, भगवत शब्द वासुदेव आदि पर करके जब उनने लियो, जब नारायण गुणे सर्वै रुदीर्णम यो मध्वभाष्य भी कह के वो ब्रह्म शब्द नारायण पर करे, तो अपने यहाँ भी पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण पर है। और यही सुभाष्य में जानीत परमं तत्वम यशोदोत्संग लालितम, ये श्लोक जो है वो भाष्यांतर्गत प्रारंभ भाग में ही उपलब्ध हो है। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये आपको परिचायक विशेष मैं तुमको कहूं कि जो है वो ये श्लोक प्रथम भाग में ही पहले उपलब्ध हो, जानीत परमं तत्वम यशो तदन्यदिति ये प्राहु आसुराम स्थान। अतः मुख्यतया ब्रह्म शब्द वाकोवाचक है। तो जब वाकोवाचक है तो यहाँ वेदांत सूत्र व्याख्यान कियो, माने वो ब्रह्म जिज्ञासा सु ही चर्चा को जो है वो टच करी हो, ये बात मालूम पड़े है व्याख्याता वेदांत या पद सु। और वो जब ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र सु जो लब्ध जो ब्रह्म को जो मुख्यार्थ है, वाकु ही लेके जो है वो पूर्ण पुरुष को व्याख्यान करना, जब या प्रकार सु जब अर्थ करते हो तो
ये हमको जो है वो ठीक अधिक लगे है, तावता हमने या प्रकार से जो है वो पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ग्रंथ सर्वे रस रूप की था होता ने। मैंने अपने अब रसात्मक ब्रह्म को जो स्थापन कियो तो अपने सर्व ग्रंथन को रसात्मक बना दिए, वह रसात्मक के निरूपण से। यही सु जो ये जो श्री महाप्रभु के चरणारविंद को आस्वाद जो लोग ले लें, उनको फिर अन्यत्र कहीं भी जो है वो रुचि नहीं हो, अन्यत्र मन नहीं लगे। क्यों नहीं मन लगे? ग्रंथ सर्वे रस रूप की धा पोता जैसे। जो श्री सुबोधनी के बांचवे में जो रसात्मकता को अनुभव हो, वो इतर ग्रंथन में नहीं हो। करें क्या? यही सो दूसरे भी लोगन को कथा कहने में नाम तो सुबोधनी जी को ही ले हैं, ध्यान में आई कि नहीं? वाके बिना रस पैदा नहीं हो, या सुबोधनी जी को नाम तो उनको लेनो ही पड़े है कम से कम। जो भी कोई बांचने बैठे है भागवत के नाम से, वो पहले सुबोधनी जी को नाम लेके ही जो है वो चले है जनता में। लक्ष्य में आई कि नहीं? ग्रंथ सर्वे रस रूप की धा पोता ने सिद्धांत। श्री महाप्रभु जी को सिद्धांत ऐसा है कि जो रसात्मक। अरे या प्रकार की रसात्मक परिचर्या ब्रह्म की अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसी रसात्मक परिचर्या कि जहां जो है वो एक एक ऋतु के अनुसार कीर्तन, ऋतु के अनुसार सेवा, ऋतु के अनुसार वो संपूर्ण जो है वो ब्रज सीमंतिनी प्रवर्तक। क्योंकि जो रसशास्त्र की परम मर्मज्ञा जो श्री गोपीजन है, उनके द्वारा जो रसात्मक मार्ग को प्राकट्य जो पहले प्रकट भयो, वही को श्री महाप्रभु जी ने पुनः प्रकट करके, और ये अस्मत् प्रतिपादितस्तु नैर्गुण्य या शब्द सु जा मार्ग को कहो, वो मार्ग जो है वो यही है जो श्री गोपीजन प्रवर्तित, जो जाकू उद्धव जी कहें कि भक्ति प्रवर्तिता पुंसा मुनि नाम अपि दुर्लभा, वो उनके द्वारा प्रवर्तित भक्ति जो है वह भक्ति को श्री महाप्रभु के द्वारा। और वो भक्ति मार्ग निरूपक आपके जितने ग्रंथ हैं, वे ग्रंथ सर्वे रस रूप की था होता ने सिद्धांत। क्योंकि वो आखिर रसात्मक की जो रसात्मिका भक्ति है, वह भक्ति को विवेचन है। आज इतना।